गुरचरण तो बहुत झूठ बोलता है, ठग आदमी कहता सतीश लोधा और गुरचरण सिंह। मुझे बाद में पता चला कि ये लोग 10-15 हजार डेली लगवा के मेरे खिलाफ गालियां लिखवा रहे हैं। मतलब इनकी जो डील हुई आसिफ मोदी जी से सतीश लोधा ने करवाई कि गुरचरण सिंह 25 लाख देगा। मुझे उस टाइम इस चीज का पता नहीं था कि सोशल मीडिया पे पेड गालियां भी लिखवाई जा सकती हैं। यूपी से, बिहार से, पटना से फिल्में बना के ऑनलाइन ओटीटी को दे रहे हैं। पर जो ऑडिशन चलते हैं ना, ये फेक है सारे। वेलकम टू द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द हिलेरी टाइम्स। दोस्तों, हमारे आज के गेस्ट हैं अ वेरी बोल्ड एंड वाइब्रेंट एक्टर हु वंस ब्रॉट अ फ्रेश ट्विस्ट टू द बिलव्ड कैरेक्टर सोडी इन तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप सभी ने देखा होगा, पसंद किया है। आज भी हम उनके एपिसोड्स को रिपीट में देखते रहते हैं। ही हेलिंग फ्रॉम द हार्ट ऑफ पंजाब, his energy and charisma left a lasting impression during his short but memorable stint। दोस्तों, बिल्कुल देशी अंदाज में बात करने वाले और पंजाब के जालंधर से मुंबई तक पहुंचने वाले जो आज हमारे गेस्ट हैं, वो एक वेरी फैमिलियर फेस है, वेदर इन पंजाबी फिल्म्स और कॉमेडी रोल्स। ही इज नोन फॉर लाइटिंग अप द स्क्रीन विथ हिज इन्फेक्शस स्पिरिट। Though he has stepped back from the limelight, fans still remember the fire he brought to every frame। तो आइए हम सब मिलकर के स्वागत करते हैं। लेट्स वेलकम लाट सिंह मान जी। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, बहुत अच्छा हूं मैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, सब कुछ सभी दर्शकों को, सभी भाइयों को मेरा नमस्कार, लव यू, दिल से प्यार सभी को मेरा। हाँ जी, बहुत खुश हूँ जी, मैं बहुत अच्छा हूँ जी। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। हम आपको देख पा रहे हैं कि आप खेतों में बैठे हुए हैं। मैं जी ये जी। जानना भी चाहता हूँ, समझना भी चाहता हूँ कि पूरी दुनिया हाँ मुंबई जी भागना चाह रही है, लाइमलाइट में चाह रही है अपने आप को रखना रील्स के जी जी। जमाने में, और आप उस लाइमलाइट को छोड़ करके, मुंबई की रंग बिरंगी दुनिया को छोड़ करके आप ये गांव में बैठे हुए हैं। ऐसा क्यों? देखिए जी, जमाना बदल चुका है। ठीक है, किसी टाइम मुंबई में बड़े बड़े स्टूडियो थे, बड़ी बड़ी मशीनें थी, पर वक्त बदला। अभी गांव में लोगों ने अपने स्टूडियो खोल रहे हैं। गांव से ही लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, यूट्यूब पे काम कर रहे हैं। यहाँ से, यूपी से, बिहार से, पटना से फिल्में बना के ऑनलाइन ओटीटी को दे रहे हैं। तो मुंबई का भी कुछ रह नहीं गया ना, चंडीगढ़ का कुछ। आप जहां भी बैठ के, कहीं भी बैठे हो, आप 1-1.5 लाख में पूरा सेटअप क्रिएट कर सकते हो और अकाउंट स्टार्ट कर सकते हो। मेरा यूट्यूब चैनल भी है, मेरा फेसबुक भी है। मैं ओटीटी के लिए भी फिल्में बनाता हूँ। तो अभी एक सॉन्ग आया मेरा, भैया ने जट कुटिया शहर। ओ भैया ने जट कुटिया कुटिया लम्मा पाके, हाय कुटिया लम्मा पाके, ओ भैया ने जट कुटिया कुटिया पराली उत्ते टाके। ओ भैया ने जट कुटिया। मेरा लिखा हुआ, मेरा ही डायरेक्ट किया हुआ। तो अभी काम स्टार्ट हुए बड़े टाइम बाद। सिनेमा जा रहा था, सिनेमा गया। अभी ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आया, तो ये सबके लिए ओपन है। जिसमें दिमाग होगा वो काम करेगा, बस। क्या ये भी कारण है कि आपके अंदर हम वो देशीपना 2025 में भी देख पा रहे हैं? आजकल लोग शो ऑफ में बिलीव करते हैं, मॉडर्न स्टाइल में रहना, मॉडर्न चीजें खाना, लेकिन आपकी बातचीत से साफ झलकता है कि आप आज भी खांटी देशी हिंदुस्तानी हैं, देशी आदमी हैं। वो भी एक कारण है। देखिए, मैं काशी में काफी टाइम रहा हूं। तकरीबन तकरीबन मुझे भारतीय शास्त्र का पूरा ज्ञान है। हमारी भारतीयता क्या कहती है कि सामने वाले को सम्मान दो, सामने वाले की इज्जत करो। कोई घर में आए तो उसको, वो मेहमान है, उसके लिए जान दे दो। सामने वाले को मतलब ऐसा लगे कि बुरा ना लगे, सामने वाले की इज्जत, वो सब भारतीयता में है। पर जो हमारी दुनिया है, जो हमारे लोग हैं, वो अपने भारतीय शास्त्र से नहीं चल रहे हैं, वो इंस्टाग्रामी शास्त्र से चल रहे हैं। जो इंस्टाग्राम में आता है, अपने आप को ऊपर कैसे रखना है, अपने आप को सामने वाले के दबाना कैसे है, ये 5 चीजें कर लो, सामने वाला आपके आगे झुक जाएगा, ये वो सब उस ज्ञान के तहत हमारी जो ऑडियंस है, जनता है, वो चल रही है।
वो नेगेटिव है, वो ठीक नहीं है। जो हमारा भारतीय शास्त्र है वो दब गया, और ये नकलीपन जो है ये समाज में आ गया, जिसकी वजह से लोग, हर बंदा सामने वाले को नीचा दिखाने की सोचता है, हर बंदा सामने वाले को चूना लगाने का कि मैं तो इसको दबा के, वो उल्टा सब हो गया सर। जो हमारी सभ्यता है ना, हमारी भारतीय सभ्यता, वो चलनी इधर को चाहिए थी, चल वो इधर को रही है। और आपा जो है भाई शास्त्रों का ज्ञान है, उसी हिसाब से जिंदगी जीते हैं, प्रॉपर जाटों वाली जिंदगी जीते हैं, एकदम क्लियर। और ऐसे ही लोग ज्यादा सुखी रहते हैं जो क्लियर होते हैं। ये जो हमेशा सोचते रहते हैं कि सामने वाले को नीचे करूं, सामने वाले से बड़ा बन जाऊं, सामने वाले को चूना लगा दूं, ये लोग जो ए लाइन वाले हैं, ऐसी थ्योरी वाले हैं, इनकी रिस्पेक्ट नहीं होती समाज में। समाज में उसी की रिस्पेक्ट होगी जो सच्चा होगा, साफ होगा, सीधा होगा, जो छल कपटी नहीं होगा, इस तरह की बैड नेगेटिव उसमें जिसमें होगी उसको लोग नेगेटिव ही कहेंगे। तो अपना बड़ा साफ है अपना सर, अपना अपने गुरु मानते हैं धर्म जी को, दारा सिंह जी को, ऐसे लोगों को, भगत सिंह जी को, ऐसे लोगों को गुरु मानते हैं। तो फिर वैसे ही अपना भी बिहेव वैसा ही हो जाएगा ना। ये है सर। सर, हम आम तौर पर जो पंजाब से बाहर के लोग पंजाब को जानते हैं खेती के लिए, पॉप जी जी सिंगिंग के लिए भी जानते हैं, हर बंदा गा रहा है कनाडा जाने के लिए, मक्के दी रोटी सरसों का साग, इन तमाम बातों के बावजूद आप एक्टिंग में कैसे चले गए? आपके घर वालों ने समझाया बुझाया नहीं, डांटा नहीं? सर, बचपन में धर्म जी की फिल्में देखा करते थे, धर्म जी की वजह से ही बम्बई चल जाना पड़ा। और फिर वहां सीखा भी बहुत कुछ, बहुत सारे शोज में काम भी किया। तारक मेहता से पहले मैंने 5 शो में काम किया था, फिर 7 8 10 साल लगाए, हैदराबाद फिल्म मेकिंग सीखी अच्छे डायरेक्टर्स के साथ। श्रीनु वाटला जी जिन्होंने ब्रूसली फिल्म बनाई, मुरुगन दास जी जो गजनी वाले, इनकी फिल्मों में भी काम किया मैंने, और इनके साथ मैं असिस्टेंट भी रहा। और अब खुद बना रहा हूँ चीजें। भगवान करे आस्ता आस्ता मैं बड़ी फिल्म बनाऊं, पहले 1.5 2 करोड़ की फिल्म बनाऊं, फिर 10 20 करोड़ की फिल्म बनाऊं। क्योंकि 200 करोड़ वालों के साथ रहा, वो अपने गुरु हैं जो 200 300 करोड़ की फिल्म बनाते हैं, उनके साथ काफी टाइम रहे हैं। तो हम हमें भी कॉन्फिडेंस है कि हम उस लेवल की फिल्म बना सकते हैं आराम से। तो धर्म जी जी से मिलना हुआ आपका? हाँ हाँ, धर्म जी से बहुत बार। मैं फोटो भेज दूंगा आपको, धर्म जी जब भी चाहूँ उनके घर जाता था, जब भी। अच्छा। उनके बर्थडे में तो गिफ्ट लेके जाया कर जाता था मैं, कोई ना कोई। हम्म। वैसे जब भी दिल करे उनको माथा टेक के आ जाता था। हम्म। ज्यादा टाइम हम परेशान नहीं किया कभी, हम्म। सीधा गए, बस माथा टेकना है, आ जाओ आ जाओ, माथा टेका, हम्म। 2 मिनट बैठे और आ गए। हम्म। बहुत खूब। उनको तो बहुत लोग पंजाबी भगवान ही मानते हैं कि भगवान है, हम्म। तो लोग माथे टेकते हैं जाके उसको, तो हम्म। उनको तो। सर, एक बेहद खास बात जो शायद इस इंटरव्यू को देखते समय खास करके पूरा हिंदुस्तान आपके मुंह से सुनना चाहेगा, जी जी उसके जी जी। पीछे वजह है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हम हाँ जी हाँ जी। आमतौर पर देखते हैं कि जब हमारे परिवार में भी कोई सदस्य बहुत बड़ा हो जाता है तो थोड़ा उस डिफरेंस को, गैप को मेंटेन करने में या उससे compete करने में बंदे को सोचना तो पड़ता ही है, चाहे हम जी लाभ जी कहें कि परिवार का सदस्य है। जी आप जी ऐसे शो में चले गए जो ऑलरेडी हिंदुस्तान के दिल में जगह बना चुका था, जो जी जी कैरेक्टर था सोडी वो घर घर में समा चुका था, जी और जी वो रोल आपको मिला, आप उसको, जी आपने उसको जिया भी, उसके साथ इंसाफ भी किया उस रोल के साथ। तो जी जी। आपको कोई डर नहीं था? आपको नहीं लगा कि भाई एक रोल जो एक बंदे ने ऑलरेडी बेंच मार्क सेट किया है उसमें मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा? कोई फियर नहीं था? कैसे हुआ ये सब? नहीं, जब मैंने ज्वाइन किया तब तो ऐसा कुछ था नहीं, पर जब ज्वाइन के बाद 1 आध महीना थोड़ा सोशल मीडिया पे क्या हुआ कि मुझे उस टाइम इस चीज का पता नहीं था कि सोशल मीडिया पे पेड गालियां भी लिखवाई जा सकती हैं, है ना। मुझे इस बात का पता नहीं था। मेरे दोस्तों ने मुझे बोला कि तेरे खिलाफ कोई प्रोपोगंडा हो रहा है। मैंने ये सोचा कि ऐसा क्या हो सकता, नहीं नहीं, मेरे माइंड में नहीं नहीं ऐसा कैसा। पर जब मैं तारक मेहता से आउट हुआ, फिर तारक मेहता के किसी बंदे ने ही बताया मुझे कि तेरे खिलाफ बहुत बड़ा प्रोपोगंडा किया है गुरचरण सिंह ने, और जो मेहता साहब हैं शैलेश लोधा जी, ये दोनों क्या करते थे, 10 20 हजार लगाते थे डेली, और स्पेशल मेरे गालियां लिखवाते थे।
आप खुद सोचिए। मुझे बाद में पता चला कि ये लोग 10-15 हजार डेली लगवा के मेरे खिलाफ गालियां लिखवा रहे हैं। उस टाइम जब मुझे बताया गया, मैंने बोला नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। पर बाद में कुछ टाइम बाद ये बात सामने आई कि ये सच में दोनों गालियां लिखवाते थे, मेहता सतीश लोधा और गुरचरण सिंह। तो उनसे उनको आपसे क्या दुश्मनी थी? वो आपके लिए गालियां क्यों लिखवाते थे? और खास एक्चुअली हुआ करके क्या था, एक्चुअली हुआ क्या था, मैं इसका, खास करके शैलेश लोढ़ा जी, जिनका हाँ बड़ा क्लीन इमेज है हमारे इंडिया में, क्यों लिखवाते थे? सर, क्लीन इमेज पब्लिक के लिए होता है इंसान का। जब आपकी मेरे साथ कोई दुश्मनी या कोई प्रॉब्लम होएगी ना, तो मैं ये काम करूंगा ही। हुआ क्या कि गुरचरण सिंह ने तारक मेहता क्यों छोड़ा? उसको मीका ने बोला कि तू यार यहाँ क्या 20 हजार 15 हजार का जॉब कर रहा है पर डे, तू तो पंजाबी फिल्मों में जा, वहां गुग्गी जैसे 50-50 लाख लेते हैं, तू तो बड़ा स्टार है, तेरे को तो जाते ही वहां बहुत बड़ा काम मिल जाएगा। तो गुरचरण सिंह को उसी हंकार में आया, ये यहाँ पे चंडीगढ़ में कुछ टाइम रहा, इसको कहीं काम नहीं मिला, क्योंकि इसका जो लुक है वो दिल्ली वाले सरदार का है। यहाँ खुली दाढ़ी वाले चलते, बंधी हुई दाढ़ी वाले पंजाबी सिनेमा में नहीं चलते। ये दिल्ली टाइप सरदार, तो यहाँ इसकी बात नहीं बनी। उसके बाद फिर इन्होंने मुझे निकालने के लिए साजिशें की बहुत ज्यादा, गुरचरण सिंह ने और शैलेश लोधा ने। ये बहुत गालियां वालियां लिखवाते रहे, लिखवाते रहे, लिखवाते रहे, और इनकी आसिफ मोदी से ट्यूनिंग हो गई कि इसको निकालना है, फिर इसको लाना है शैलेश लोधा के द्वारा। हाँ जी। फिर मुझे पता चला कि इसने आसिफ मोदी को 25 लाख रुपया दिया है एंट्री करने का। ये खुद सोचिए कितनी बड़ी बात है। मतलब इनकी जो डील हुई आसिफ मोदी जी से, शैलेश लोधा ने करवाई कि गुरचरण सिंह 25 लाख देगा और 6 महीने में उसका वेट करके पूरा करवा देंगे, पर तुझे 25 लाख देना पड़ेगा। फिर 25 लाख इसने दिया, फिर इसकी एंट्री हुई। ये सच्ची बातें हैं, झूठ नहीं है सर। ये पूरा हिंदुस्तान देखेगा। हम्म। और जब मुझे इन्होंने निकलवाया, गुरचरण तो बहुत होता है उस सीरियल में, चाहे वो कुछ भी हो, वैसे वो एक का आदमी है, का आदमी है। देखिए कलाकार पर्दे में क्या है, एक्चुअल क्या है, वो दोनों अलग बातें हैं। गुरचरण सिंह एक आदमी है, मैं आपको सीधी बात, बहुत लोगों के पैसे खाए उसने। वो बहुत तेज और गंदा आदमी है। बहुत लोगों से पैसे लेगा, उसको इकट्ठा करेगा, उसका ब्याज खाएगा, बाद में सामने वाले बोलेंगे पैसे दे पैसे दे, वो फिर हौली हौली वापस करता जाएगा। गेम करता है वो बहुत बड़ी। तो ये तारक मेहता के साथ, हाँ, ये जो सभी वो एक्टर्स को पता है। ये जो महीने दिन के लिए वो गायब हुए थे, सारे न्यूज मैगजीन्स वगैरह में जो हेडलाइंस बना था, तो क्या हाँ हाँ, आपके समझ से ये सब एक ड्रामा था? फुल ड्रामा सर, वो घर में ही था। एक्चुअली क्या हुआ, ये और आ, जेनिफर जेनिफर ये बिग बॉस में जाना चाहते थे। ये अंदर की बात है। ये बिग बॉस में जाना चाहते थे। देखिए पहले कुल्लड़ पीछा कपल जानते हैं आप? कुल देखो, बिग बॉस में क्या है, आपकी वायरलशिप होनी चाहिए। जब किसी की वायरलशिप होगी तो बिग बॉस में एंट्री तब होगी। तो वो सरदार ने क्या किया, कुल्लड़ पीछा वाले ने अपनी वाइफ की एमएमएस बना के वायरल किया। फुल वायरल हो गया तो उसकी बिग बॉस में एंट्री होगी। इसने भी बोला क्या तू क्या करेगा, इसने फिर वो गायब होने का नाटक किया, पर वो नाटक उल्टा पड़ गया, नेगेटिव हो गया। इसलिए इनकी और जेनिफर की और इसकी बिग बॉस में एंट्री नहीं हुई। वो तो लोग उल्टा गालियां देने लगे कि क्या ठगी मार है, क्या उल्टा मार है तू लोगों को, है ना। तो वो उल्टा हो गया, तो इनकी बिग बॉस में एंट्री नहीं हुई। ये सच्चाई है सर। तो कभी ऐसा वाकया हुआ कि आपका आमना सामना हुआ हो और आपने ये बात बिल्कुल देशी अंदाज में उनसे पूछा हो कि भाई मेरे खिलाफ ये साजिश क्यों रची? नहीं, बाद में मैं उनसे मिला ही नहीं, क्योंकि मैं देखो उस टाइम भी मैं स्क्रिप्ट राइटर के तौर पे काम करता था। बड़े राइटर्स के अंडर बहुत काम किया मैंने। तो अब खुद अपना चाहता हूँ, खुद लिखूं, खुद बनाऊं चीजें, खुद डायरेक्ट करूं, है ना। क्योंकि बड़े लोगों के साथ काफी टाइम रहा हूं। तो मुझे इनका दिल किया दफा करो इनको यार, ये घटिया टाइप के लोग हैं, इनको दफा करो। बस मैंने दफा कर दिया। सेट पर इनका बिहेवियर कैसे होता था, शैलेश लोढ़ा जी का, गुरचरण जी का?
सेट पर तो चलो गुरचरण सिंह तो मुझे कभी मिला नहीं, बाकी सबका अच्छा काम सभी करते हैं, कोई ऐसा नहीं, सब अच्छा नॉर्मल वहाँ, हम्म। कोई वैसा नहीं, कोई सेट पे गलत नहीं, नहीं, सब मतलब। जैसा कि आपने कहा शैलेश जी के बारे में कि वो पीछे वो गालियां लिखवाते थे, तो सेट पर आपके साथ कैसा बिहेव करते थे? सेट मेरा नॉर्मल था, देखो वो इनका गेम था तो गेम तो चुपके से ही करेंगे ना, सेट पे तो नॉर्मल मिलते सब कुछ है ना। तो क्योंकि सोडी और सारेश दोस्त है, एक जगह उनके फ्लैट है, एक ही बिल्डिंग में आमने सामने है ना, तो ये सीधी सी बात है, दोस्त को एंट्री करवानी है, उसने विचोलगी की, फिर गेमें की इन्होंने, ये है सर। आपका एंट्री कैसे हुआ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये कैसे मिला आपको? सर मैं पहले बहुत सारे शो किए हैं। पहला शो मैंने किया सब टीवी पे, लो हो गई पूजा इस घर की, सब टीवी का शो। दूसरा शो मैंने किया संतान, स्टार प्लस पे। फिर मैंने किया काली एक अग्नि परीक्षा आशुतोष राणा जी के साथ, स्टार प्लस पे। फिर पापड़ पोल 2 महीने किया। उसके बाद इसी कंपनी का एक शो इसी डायरेक्टर के साथ हुआ था, आर के लक्ष्मण की दुनिया। आर के लक्ष्मण की दुनिया, उसमें मैं मेरी पूरी फैमिली थी, पर वो फैमिली बाद में हटा दी गई आर के लक्ष्मण की दुनिया में। तो मैं इनको जानता ही था, सब कुछ को सारी जान पहचान थी। मैं राइटर भी था, मस्ती चैनल में वो लिखता था, वो जो छोटे छोटे स्किट से आते थे ना मस्ती चैनल में, वो भी मैं लिखता रहा, मैं और मेरा दोस्त कुमार, हम लिखते थे, तो जान पहचान पहले से ही थी। वो ऑडिशन ऑडिशन साहब फालतू चलते रहे, मैं पहले ही फाइनल हो चुका था। वो ऑडिशन तो ऐसे प्रमोशन के लिए जगह जगह चल रहे थे, ऐसे मूर्ख बनाने के लिए। जब ऑडिशन शुरू हुए उससे 1 महीना पहले मेरा एग्रीमेंट हो गया था, है ना। ऑडिशन सारे अपनी पीआरओशिप के लिए ऑडिशन करते हैं, फेक क्योंकि ऑडिशन ऑडिशन चल फ्री में, रहा था। ऑडिशन फेक फ्री में ऑडिशन होता है। चल रहा था। हाँ जी। आप कह रहे हैं फेक ऑडिशन चल रहा था। ये सारे जो ऑडिशन चलते हैं ना, ये फेक है सारे, इनमें कुछ नहीं होता। जहाँ क्राउड होएगा ज्यादा से ज्यादा, जितने बड़े डायरेक्टर हैं, फर्ज कर दो पंजाबी का बड़ा डायरेक्टर है अनुराग सिंह, सिमरजीत सिंह, पंकज बत्रा, समीप कांग, मनदीप बैनीपाल, अमित राज चड्डा, ये जितने बड़े डायरेक्टर हैं कभी ऑडिशन नहीं करेंगे, कभी इनका ऑडिशन नहीं होगा। अब मैं हूं, मैं फिल्में बनाता हूं, मुझे क्या जरूरत है ऑडिशन करने की, मेरे को तो 200 बंदों का डाटा वैसे ही पड़ा है, रोज बात होती है। ये ऑडिशन होते हैं सब जितने भी, एक फेक प्लेटफॉर्म है, इनमें बहुत सारा लड़कियों का शोषण होना, लड़कों के पैसे लगवाना, ये सब यहां तक सीमित है। अब मैं फिल्म करूंगा, मेरे पास जिस जिस करेक्टर के लिए 300 बंदा फोन कर रहा है, मुझे काम दो, मुझे काम दो, मुझे काम दो, मुझे क्या जरूरत है ऑडिशन करवाने की। वो सब सारा फेक होता है, वो आम जनता को पता नहीं चलता। मैंने कोई काम ऑडिशन से नहीं किया आज तक, सब मिलने से होता है। जान पहचान क्या है, मैं खुद राइटर हूँ, 10 बंदे मुझे जानते हैं, तो सब ऐसे होता है। मैं यानी बम्बई में फुल बिजी होता था, यानी क्राइम जुगाड़ पेट्रोल, जुगाड़ तंत्र वाली बात सही है। सर कनेक्शन साहब, कनेक्शन सीधा। अभी आप हम जानते हैं, अपने दोस्त हैं, आप एक्टर हो, मैं फिल्म शुरू कर रहे हैं, तो आप काम करोगे करोगे। मैं क्या आपसे ऑडिशन लूंगा कि आप ऑडिशन दो, मुझे तो वैसे ही सब आपका पता है। ये जेन्युइन कोई बंदा ऑडिशन नहीं करता, कोई भी नहीं। ये सब जितने ऑडिशन हो फ्रॉड लोग, जिनको फिल्में बनानी नहीं आती, उन्होंने लड़कियों का शोषण करना होता है या पैसे वाले लड़कों को खींचना होता है, भाई यही गेम होती है। जो लेबल का डायरेक्टर है कोई ऑडिशन नहीं करवाएगा, उनको सब पता है, वो सब। कभी आज तक, कभी पंजाब में अनुराग सिंह सबसे बड़ा डायरेक्टर है, कभी उसने आज तक ऑडिशन नहीं किया, अनुराग सिंह ने। कभी पंकज बत्रा ने ऑडिशन नहीं किया। कोई भी बड़ा डायरेक्टर जो एक्चुअल मेकर है वो ये काम नहीं करता। ये एक बदनामी है फिल्म इंडस्ट्री में जो ऑडिशन लेता है, पर जनता के लिए, जनता को पता नहीं है, जनता का शोषण हो जाता है। वो दिखा देते हैं ऐसा वहां स्क्रिप्ट, ये वो ऐसा वैसा, हम्म। बाद लोग बोलते हैं भाई यही सत्य है। आम जनता को, छोटे टाउन से गए हुए लोगों को चीजों का पता नहीं होता। जब इंडस्ट्री में हम घुस जाते हैं फिर चीजों का पता चलता है, किसी भी फील्ड में अंदर जाके पता चलता है। कोई भी फील्ड ले लो, कोई भी फील्ड। अभी आप लड़कियों के शोषण की बात कर रहे थे, हाँ तो जी, हाँ जी। तारक मेहता का जो ये सीरियल है, तारक मेहता सीरियल,
तो इसमें हाँ महिला कलाकारों ने डायरेक्टर पर जो आरोप लगाए, एक लंबा सिलसिला चला, आरोप हाँ हाँ प्रत्यारोप का मामला कोर्ट तक गया। तो हाँ जी। आप तो सेट पे रहे हैं, उन लोगों के साथ आपने वर्क किया है, तो आपको इस हाँ जी। मैटर पे कितनी सच्चाई लगती है? नहीं ये एकदम झूठ था, फेक था वो सर। सर वो एकदम फेक था, झूठ था। पीआरओशिप का फंदा था। या बम्बई में बहुत सारी एजेंसीज बैठी हैं, बहुत सारे लोग हैं लैपटॉप लेके बैठे आपको फेमस करने के लिए। वो फिर बोलेंगे आप ऐसा करो, फेमस हो जाओगे, वायरल हो जाओगे, पेज का फॉलो बढ़ेगी, ये होगा, पैसा आएगा। उस राउंड में से सब गेम है। आसित कुमार मोदी बहुत जेंटल इंसान है, वो कभी औरतों औरतों का ऐसा नहीं करते। दूसरी बात, आसित कुमार मोदी बहुत बड़े प्रोड्यूसर है, बहुत बड़े प्रोड्यूसर। वो ऐसे करते तो 500 लड़कियों की लाइन लग जाएगी, 20-20 साल की। वो बहुत बड़े प्रोड्यूसर है, पर वो ऐसे आदमी नहीं है। ये गलत है। तो उन पर तो शैलेश जी ने भी आरोप लगाया था पैसा नहीं पे करने का, उनका भी मामला कोर्ट में पहुंचा नहीं था। सर, पैसा तो वो पे करते हैं टाइम पे, पैसे का बिल्कुल नहीं। आशीष कुमार मोदी रूल्स का बहुत पक्का है। तो वो ठीक है, ये ये सारा जो जब मामला महिलाओं के एक्सप्लॉयटेशन का, शोषण का, पैसे नहीं देने का, जो ये कोर्ट में पहुंचा, हम सब रोज अखबारों में पढ़ते थे, तो क्या ये पब्लिसिटी के लिए कोर्ट का टाइम वेस्ट ये किया गया? टोटल पब्लिसिटी, टोटल पब्लिसिटी। सर पैसा कभी, आशीष कुमार मोदी पैसा नहीं रोकता किसी का। पैसा टाइम टू टाइम आएगा, वो चाहे 1 से 2 तारीख हो जाए अलग बात है। बहुत रूल में रहता सर, इतने एक्टर इकट्ठे करने किसी शो में, इतना बड़ा सेटअप करना, तो उसके लिए आदमी रूल्स में रहेगा तो ही लोग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। वो बहुत रूल्स में रहता है। ये गलत है, शोषण वाला काम भी गलत था। चलो देखिए सर, फर्ज कर लो आपकी हमारी लड़ाई हो जाती है, कहीं गड़बड़ हो जाता तो मैं आपके ऊपर 4 आरोप लगाऊंगा, आप मेरे ऊपर 4 आरोप लगाएंगे, है ना। पर आशीष कुमार मोदी ऐसा नहीं है, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। यहाँ पर मैं व्यूवर्स को बताना चाहूंगा कि हाँ जी। जो फेमस कैरेक्टर सोढ़ी जी का जो रोल प्ले किया था लाट सिंह मान जी, ये हमारे जी लिए जी। एक बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं कि उनके लड़के भी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम उनसे जी भी जी। कुछ बात करते हैं। गुड आफ्टरनून सर। नमस्ते, ठीक है ना, गुड बोलो। आफ्टरनून, आप कैसे हो? सब ठीक है? यस। सबसे जी पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके पिताजी पूरे हिंदुस्तान में फेमस है, खास करके बच्चों में। तो आप जब हाँ स्कूल जी। जाते थे तो आपको कैसा लगता था? आपके जो क्लासमेट्स थे, स्कूल था, टीचर्स थे, प्रिंसिपल थे, वो आपके साथ कैसा ट्रीट करते थे और आपको कैसा लगता था? आपको नहीं लगता था कि यार मैं हिंदुस्तान के इतने बड़े स्टार का लड़का हूँ? जब मैं क्लास में जाता सारे टीचर सारे कुछ बोलते थे, ये देखो सोडी का लड़का आ गया, सोडी का लड़का आ गया। तो मतलब बहुत अच्छा बिहेव करते थे, नई नई चीजें देखते थे। उनको मैं बताता था कि वो वहां पे सेट पे कैसा माहौल था, सारा कुछ जो जो पापा मेरे को बताते थे घर पे आके, वो सारा कुछ बताता था मैं उनको। तो वो बहुत अच्छा बिहेव करते थे। तो कभी ये नहीं कहते थे कि पापा का डायलॉग सुनाओ? बहुत बार बोला है उन्होंने। एक ही जब मैं छोटा था तो तब मेरे को इतना आता नहीं था, अब मैं बहुत तेज सुना लेता हूँ। तो आप अपने मेरे को पापा का कोई लिटरली डायलॉग लिटरली मेरे सुनाओ। दोस्त ने पूछा था। आप अपने पापा का कोई डायलॉग सुनाओ। मेरे को एक ही आता है जो अभी इन्होंने अभी बोला था। और मतलब मेरे को तारक मेहता में इतना इंटरेस्ट नहीं था स्टार्टिंग से ही। आपको क्यों हाँ, बोलो इंटरेस्ट क्या नहीं था? क्या जब मैं पूरा बोलिए, बोलो। हिंदुस्तान देख रहा था, आपको क्यों इंटरेस्ट नहीं था? मेरे को इंटरेस्ट इसलिए नहीं क्योंकि मेरे को ये ड्रामा वगैरह अच्छा नहीं लगता था। बहुत ये खूब। कोई भी ऐसे हो शो सीरियल ऐसे मेरे को उतना अच्छा नहीं लगता। हम्म। तो आप मैं अभी। ज्यादातर हम्म। हॉलीवुड की फिल्म देखना पसंद करता थोड़ा हूँ। अच्छी बोलो। हम्म। हाँ, हॉलीवुड की फिल्म देखना पसंद करते हैं। हम्म। क्योंकि बॉलीवुड में अब कुछ रह नहीं गया, वही पुरानी लव स्टोरी ये सारा कुछ है, तो मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं रह गया अभी बॉलीवुड में। आपकी। बॉलीवुड की कुछ दो तीन मूवी है जो मेरे को अच्छी लगती है, एक धमाल और एक हेरा फेरी। बहुत। वो मेरे को बहुत अच्छी लगती है, कॉमेडी है, मतलब कॉमेडी मूवीज है, मतलब मेरे को अच्छी लगती है। बॉलीवुड पेश में करें। क्या है, हम्म। पिछले 20 साल से कुछ लोगों का कब्जा हुआ हुआ है। वो किस बस वही कलाकार बनेंगे, जबरदस्ती कलाकार बनेंगे, बाकी दरवाजे बंद। अब वो सब खत्म हो गया, अब ये नया प्लेटफॉर्म आ गया ना सर। जो कला की देवी है, वो कलाकार को ही आशीर्वाद देती है। कला की देवी, कला की देवी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, उसकी पूजा करनी पड़ेगी।
ये पैसे से खरीदने वाले थे लोग 20 साल से जो बैठे थे। नहीं, कला की देवी पैसे से नहीं आएगी। कला की देवी का जो पुजारी होगा, जो मेहनती होगा, तप करेगा, उसको आशीर्वाद देगी। ऑटोमेटिक ये सब ऐसे हो गया, सोशल मीडिया आ गया, ओटीटी आ गया। आप व्यूवर्स कला को को खरीदा नहीं जा सकता, कला को दबाया नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। स्कूलों में पीटीएम होता है, हाँ आपके जी। स्कूल में भी होता होगा। तो आमतौर हाँ पर जी होता है। बच्चों की शिकायत होती है, आमतौर पर बच्चों की शिकायत होती है कि पीटीएम में टीचर्स बच्चों की कंप्लेन करते हैं। तो आप स्टार के लड़के थे हो, तो आपके पीटीएम में टीचर्स ने कभी बोला, या जानबूझ करके वो आपके पापा से मिलना चाहते हो कि अपने पापा को बुला के लाना पीटीएम में बिल्कुल जरूरी है, ऐसा हुआ कुछ? हाँ जी, अभी हुआ है ये भी। मेरी फर्स्ट, जब मैं 6th में नया नया हुआ था, तो हमारी इंचार्ज को पता था कि इसके पापा सोडी में सोडी तारक मेहता में काम, क्या बोलते हैं, सोडी तारक मेहता वाले हैं। तो उन्होंने सोचा था कि थोड़ी गेम करते हैं, उनसे मिलने का मौका मिल जाएगा। तो उन्होंने पता क्या किया कि बोलना बोला, मेरा झूठी कंप्लेंट बना दी, ये नोटी बहुत है, अब पीटीएम पे अपने साथ मम्मी पापा को लेकर आना, दोनों आने चाहिए। उन्होंने ऐसी गेम कर दी। फिर मैं पापा को भी साथ में लेकर आया, मम्मा को भी लेकर आया, सबको लेकर आया, और कंप्लेंट की कि तू बातें बहुत करता है। एक बात और आप बताओ, आपको अपने पापा में सबसे अच्छी बात क्या लगती है? ये बहुत पॉजिटिव रहता है बस। सर, आपने एपिसोड के बिगिनिंग में ये बात बोला था, यूपी की बात की थी, बिहार की बात की थी, लेकिन अभी बातों बातों में आपने एक बात की, जब आपने फिल्म की बात कही, कॉमेडी फिल्म की, जो शायद अनफॉर्चुनेटली रिलीज नहीं हो पाया, कि पंजाब में भैया लोग आएंगे, सरदार बनेंगे, वो रूल करेंगे, राज करेंगे। तो कहीं इसमें महाराष्ट्र वाली फीलिंग तो नहीं आ रही यूपी बिहार को लेकर? नहीं 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 नहीं, 1940 का पंजाब, उसमें दोष पंजाबियों को दिया गया है फिल्म में। देखो, जगह आप लोग पंजाब में रहोगे नहीं, तो कोई तो यहाँ आगे रहेगा ना। उसमें जो टारगेट किया गया है वो उन पंजाबियों को किया गया है जो पंजाब में रहना ही नहीं चाहते। अभी हमारे गांव का एक लड़का, 70 एकड़ जमीन, शहर में बड़ा कारोबार, एक ही बेटा, 15 नौकर रखे हुए हैं घर में काम के लिए, 15-20 नौकर काम करते हैं उनका सारा खेती का। एक ही बेटा, वो बहुत बोला मैं रहूंगा नहीं यहाँ पे, वो कनाडा चला गया। बाप ने बहुत रोका, बेटा इतना कारोबार कौन, कोई रहना नहीं चाहता पंजाब में। भाई, यूपी वाले नहीं आएंगे तो राजस्थानी आ जाएंगे, हरियाणा वाले आ जाएंगे, हिमाचल, कोई तो आएगा ना। जब आप, प्रॉब्लम तो लोगों की है ना कि आप अपने देश में अपनी जमीन पे रहना क्यों नहीं चाहते। सब बुढ़े लोग हैं, सारी जवानी बाहर चली गई है, तो और वहां काम भी नहीं मिलता। आपको वहां क्या काम भी लगता नहीं है मिलता, कहीं आपको क्राइम क्या करते लगता हैं है कहीं। आपको क्या लगता है कि लोकल लोग वहां रहना क्यों नहीं चाहते? आपने तो ये बात कह के कहीं ना कहीं ये भी दिखाया है, कहीं ना कहीं सरकार पे भी क्वेश्चन कर दिया है, शायद वहां अपॉर्चुनिटीज की कमी होगी, तभी तो लोग वहां नहीं रहना चाहते। सर, लोग यहाँ क्यों नहीं रहना चाहते? देखिए, 1980 से लेके 1995 तक यहाँ गोली सिक्का चला। जहां 10-15 साल गोली सिक्का चल जाएगा, वहां व्यापारी ट्रेड उड़ जाएगा वहां से। व्यापारी, जो व्यापारी है, जो ट्रेडर्स है, वो पैसा वहां इन्वेस्ट करेगा जहां सब सुरक्षा है, शांति है। अब 15-20 साल गोली सिक्का चला है, तो आप खुद सोचिए, ट्रेडर्स ने इधर 20 साल तक इन्वेस्ट ही नहीं हुआ। ये ऊपर की बातें आम जनता की समझ में नहीं आएंगी। अब 20 साल जिस जगह पे ट्रेड इन्वेस्ट ना हुआ हो, वहां का समाज पीछे रह जाएगा ना। वही पुरानी 40 साल पहले की खेती, खेतों में खेती करो और बाद में मंडी में जाके फेंक आओ। यहाँ तो छोटी इंडस्ट्रीज सेटअप होना चाहिए था ना। खेती है तो साथ में जो जाट लोग हैं वो तो फैक्ट्री लगवाएंगे नहीं। फैक्ट्री कौन लगवाते हैं? जो सेठ लोग होते थे, हिंदू, लाला, बनिया, सिंधी, मारवाड़ी, फैक्ट्री वो लगाएंगे। तो ये जो हमारी फसल है उसकी वैल्यू बढ़ेगी जब फैक्ट्रीज होगी। तो अब इतना टाइम माहौल खराब रहा, ये लोग जो है सिंधी, पंजाबी, बनिया, लाला, जहां ये गड़बड़ होगा वहां
जाएंगे ही नहीं। ये लोग नहीं जाएंगे तो ट्रेड नहीं बढ़ेगा, लेवल नहीं बढ़ेगा समाज के साथ। एक लेवल है ना। अब जापान का लेवल बहुत ऊंचा है, चाइना का बहुत ऊंचा है, अमेरिका का बहुत ऊंचा है, तो लोग उधर को भागते हैं क्योंकि लेवल नहीं बढ़ा। वही 40 साल पुराना वही सेटअप, ना कोई गांव में जिम, ना कोई डिस्पेंसरी, हम्म। कुछ नहीं है पंजाब में। हम्म। पर गांव है, खेतों में काम करो सो जाओ, खेतों में काम करो सो जाओ। पहले खेत मेले हुआ करते थे, खेत गांव गांव में शाम को 3-4 घंटे खेत चलती थी, वो सब खत्म हो गया। एक पंजाब में तीज का त्योहार होता था जो लड़कियां, 1 महीने का, वो भी खत्म हो गया, वो माहौल खराब हुआ तो वो सब चीजें देखो। सेठ लोग, पंजाब का जो है, किसान का और सेठ का एक नाता है। वो जो सेठ है वो लाला है, जो नानक जी को मानता है। ये जो राज कपूर साहब थे, ये सब लोग है ना, सेठ गंगा राम, सेठ मेला राम, ये लोग पैसे वाले होते थे। ये लोग बहुत डेवलपमेंट हो गए, ये ऊपर का वर्ग था। यही लोग पंजाब का ट्रेड व्यापार करते थे तो लोगों को पैसा बहुत ज्यादा मिलता था। 1947 में बहुत सेठ बर्बाद हो गए, जो बचे वो 80 से लेके 95 तक यहाँ से चले गए दूसरे शहरों में। तो ट्रेड नहीं बढ़ सका आगे सर। अच्छी इकोनॉमिक्स जानता हूं मैं, हम्म। अच्छा ट्रेड, ये सब चीजें जानता हूं मैं, काफी हम्म। स्टडी की है। हम्म। वो ट्रेड जिन्होंने करना था वो चले गए, हम्म। पंजाब का लेवल डाउन हो गया, फिर जनता उधर नहीं रहना वहां इतना फास्ट। हम्म। एक फोन लगाओ पिज्जा आ जाएगा, एक फोन लगाओ बर्गर आ जाएगा। यहाँ हम बर्गर खाना होगा तो 15 किलोमीटर शहर जाके एक आधी दुकान है, तो इतना पीछे है। जिम जाना होगा तो मुझे 15 किलोमीटर जाना पड़ेगा, ना जिम है गांव में, डिस्पेंसरी कोई नहीं गांव में, है ना। तो ये सब पंजाब एकदम पीछे रह गया गोली सिक्के की वजह से। देखो सर, जहां माहौल खराब होगा वहां ट्रेड खत्म, बर्बादी शुरू। बिल्कुल। आप सीरिया, हम्म। जहां, और आप कोई इराक ला लो या कोई भी ला लो, हम्म। यूक्रेन ला लो, हम्म। सत्यानाश हो गया ना। बिल्कुल। बस ऐसा ही पंजाब के साथ हुआ सर। बहुत खूब। माहौल खराब हुआ, सब पॉलिटिक्स की खेड़ थी, सारा ट्रेड उठ गया सर। एक आपसे आखिरी सवाल कि आपने जी काम तो जी। बहुत कुछ किया, वीडियोस बनाए, सिंगिंग किया, एक्टिंग की, बहुत कुछ पीछे रह गया जैसा आप कह रहे थे, लेकिन तारक मेहता का जो इमेज है आपके ऊपर, सोडी का, वो आपके साथ कहीं ना कहीं चिपक सा गया है। और आप हाँ भी सर, कहीं हाँ ना सर। कहीं उसमें अपने आप को कंफर्टेबल ज्यादा महसूस करते हैं। तो जी जी जी। तारक मेहता के खत्म होने के बाद, उस दौर के खत्म होने के बाद, ऐसा क्या है, ऐसी क्या वो ब्यूटीफुल मेमोरी है जो आज भी आप कभी अकेले बैठते हैं उन फुर्सत के लम्हों में, आप याद करते हैं कि वाह क्या दिन थे वो। सर मुंबई में काफी अच्छी एक्टिंग की है मैंने। मुंबई में मैं गया था, लोग मुझे मजाक करते थे क्योंकि अपन ऐसे हैं सीधे, पर काम मिलता गया मिलता गया मिलता गया। बहुत लोग तो मुझे सिर्फ मेरे बिहेवियर, हिसाब किताब देख के ही पक्के हो जाते थे कि इस बंदे को काम देना है। बहुत सारे लोग, तो मुझे काम मिलता जाता था, मिलता जाता था। पर मैं आपको एक बताता हूँ, गुरचरण सिंह ने तारक मेहता छोड़ा, तो मैंने तारक मेहता ज्वाइन किया, शूटिंग हो गई। अब किसी को नहीं पता कि नया सोडी कौन है, पर एंट्री हो रही है, सबको पता है सोडी की एंट्री हो रही है। जब रात को 8:30 बजे मेरी एंट्री हुई सर, उस दिन मेरा फोन बजा। ओ माय गॉड। एक फिर एकदम जब मैं, लोगों ने देखा सबको, अरे सर जो मेरा फोन उस दिन हैक हो गया। हम्म। कितने लोग उसी टाइम फोन लगा रहे हैं मुझे, कितने लोग। मोबाइल हैक हो गया आधे घंटे के लिए, 40-45 मिनट के लिए, वो मुझे कभी नहीं भूल सकता। तो दोस्तों ये थे सोढ़ी जी। जी हाँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सोढ़ी जी, जिन्हें हम रियल लाइफ में लाड सिंह मान जी के नाम से जानते हैं। और बाकी उन्होंने जितना कुछ बोला है, कितना सच है कितना नहीं, ये तो खैर बात की बात है। यहाँ जो मेन इम्पोर्टेंट बात है वो दिल से दिल का मिलना। और मुझे उम्मीद है कि उनकी बातें आपके दिल के तारों को कहीं ना कहीं झंकृत किया होगा। अगर किया है, आपको वाकई अच्छा लगा है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं।
लाइक करें, अपने परिवार में खास करके अपने बच्चों के साथ इसे शेयर करें। और आप देख रहे हैं द हिलेरी टाइम्स। मैं हूं आपका दोस्त, इस एपिसोड का होस्ट एंड अ वेरी कॉमन मैन, आशीष कुमार। जय हिंद।